इज एमबीबीएस स्टिल वर्थ इट इन पाकिस्तान और नॉट। इस चीज़ को जानने के लिए व्हाइट वुड वॉरियर्स की टीम ने एक सर्वे कंडक्ट किया था। इस सर्वे में हाउस ऑफिसर्स, पीजीज, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, इसके अलावा प्री मेडिकल स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिली ने भी पार्ट लिया था। इस सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो अगर हम लोग समरी देखें, 37% लोगों ने वोट किया था कि एमबीबीएस इज ओनली वर्थ इट अगर आप पब्लिक या गवर्नमेंट सीट पर एमबीबीएस करते हो। 26% लोगों ने ये वोट किया एमबीबीएस इज ओनली वर्थ इट अगर आप बाहर जाते हो, अब्रॉड, यूएसएमएल प्लैप करते हो या गल्फ कंट्रीज में जाते हो। 20% लोगों ने वोट किया एमबीबीएस इज वर्थ इट ओवरऑल, और 17% लोगों ने वोट किया है एमबीबीएस इज नॉट वर्थ इट एट एनी कॉस्ट। इस सर्वे की जो समरी है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब हम इस सर्वे को इस पूरी वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली बात, ये बिल्कुल भी बाइस नहीं है। इसमें मैंने हाँ एक एंट्री है जो मैंने खुद दी है, लेकिन इसके अलावा ये सारा सर्वे एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हाउस ऑफिसर्स हैं, जो हाउस जॉब कर रहे हैं, जो पीजीज हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, इसके अलावा जो एमबीबीएस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, सेकंड ईयर, सब ईयर्स के, इसके अलावा जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जिनका अभी एडमिशन नहीं हुआ, उन सब ने सर्वे में पार्ट लिया है। अब हम इस सर्वे का जो डिटेल पीडीएफ है वो आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको स्टोरी में इसको लिंक कर दूँगी। सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि ओवरऑल 37% जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि सिर्फ अगर आप पब्लिक एमबीबीएस करते हो तो वो वर्थ इट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फी का जो बर्डन है वो कम है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको ज़्यादा मिलती है। आपकी फैमिली पे उतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता। अगर हम लोग देखें, एक जो एमबीबीएस का ईयर है उसकी जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट लाइक कह लो कि जो एनुअल फ़ी है, ट्यूशन फ़ी, वो 25,000 है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी हैं वो सारे हॉस्टल चार्जेस है, जबकि इसको अगर हम लोग कंपेयर करें प्राइवेट से तो वो फ़ी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो रिस्क है वो मैनेजेबल है। इसके अलावा 26% लोगों ने ये वोट किया है कि एमबीबीएस इज ओनली वर्थ इट अगर आप अब्रॉड जाते हो, आप लैब करते हो, आप यूएसएमएल करते हो, आप गल्फ कंट्रीज जाते हो, आप यूरोप जाते हो या जहाँ पर भी, फिर ही आपके एमबीबीएस की वैल्यू है, वरना पाकिस्तान में वर्थ इट एमबीबीएस नहीं है। फिर अगर हम लोग बात करें तो जो लोग, एक ग्रुप ऐसा जो पैशन ड्रिवन है, जो वाकई ही डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने इसको 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमबीबीएस को वर्थ इट कहा है सिर्फ उसकी लाइक अपने पैशन के बेस पे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही एमबीबीएस को वर्थ इट नहीं समझते, वो हमारे पास हैं 17%। अब इसके क्या क्या रीजंस हैं वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब सबसे पहली एक इस सर्वे में ये था कि स्टूडेंट्स जो है वो एमबीबीएस को चूज़ ही क्यों करते हैं। 35% जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट अपने पैशन की वजह से चूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स मोस्टली जो है वो अपने फैमिली प्रेशर की वजह से, कि उनके पेरेंट्स कहते हैं कि उसका फलां का बेटा डॉक्टर बनना है तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है, और डॉक्टर बन के रिस्पेक्ट है। और कुछ जो लोग हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए चूज़ करते हैं एमबीबीएस को। अच्छा, अब इसके अलावा एमबीबीएस जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी क्या फेस करते हैं, एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, और उस सिलेबस को पढ़ने के लिए, उसको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए टाइम बहुत कम है, और बच्चों में जो किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम को फेल करने का जो डर है, जो एंग्जाइटी है जिससे वो गुजरते हैं वो, इसके अलावा जो कंपैरिजन है, जो स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है। मेंटल हेल्थ इशू स्टूडेंट्स फेस करते हैं, एंग्जाइटी, स्लीप उनकी प्रॉपर नहीं होती, स्लीप डिस्टर्बेंस पे मैं थोड़ी ज़्यादा बात करूँगी। देखो, अगर आप प्रॉपर 6 to 8 आवर स्लीप नहीं ले रहे तो आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, आपके कोर्टिसोल लेवल्स जरूर स्पाइक करेंगे। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस और जो आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ है वो आपकी हॉस्टल लाइफ से भी बहुत इफेक्ट होती है। अगर आपके हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में, जो गवर्नमेंट हॉस्टल की मैं बात कर रही हूँ, अगर 12-12 लोग एक कमरे में रह रहे हैं और कोई किसी वक्त पे लाइट चला रहा है, कोई किस टाइम पे शोर कर रहा है, तो आप उस इन्वायरमेंट में नहीं सर्वाइव कर सकते, पीसफुली नहीं सर्वाइव कर सकते। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर चीज़ इफेक्ट होगी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये रखा था कि एमबीबीएस अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो क्यों छोड़ेंगे एमबीबीएस को, क्या वजह है। 30% लोगों ने कहा था कि वो उनके दिमाग में ये सोच आती है कि वो एमबीबीएस को क्विट करना चाहते हैं। 24 जो है वो एकेडमिक बर्डन की वजह से, और इसके अलावा 19% लोग ऐसे हैं जो ट्रिगर होते हैं क्योंकि आगे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, और वो एक अगर इंसान डॉक्टर बन रहा है तो वो काफ़ी अरसे, काफ़ी सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। वो अपने लेट, वो उसकी अर्निंग पोटेंशियल कब स्टार्ट होती है, उसकी लेट 20s या फिर उसकी अर्ली 30s, और उससे पहले वो अगर वो कोई साइड हसल नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, तो वो टोटली अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो जॉब है वो अनसर्टेनिटी है, करियर पाथ आपका बहुत लॉन्ग है। 5 साल के अगर आप एमबीबीएस करते हो उसके बाद 1 साल के आप हाउस जॉब करोगे, 4 से 5 साल आपके स्पेशलाइजेशन में लग जाएंगे, और अगर आपने सुपर स्पेशलाइजेशन करी है तो उसके बाद आपको और टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपने इस फील्ड में आना है। मैं आपको ये मोटिवेट नहीं करी कि आप बस आओ, आप एमबीबीएस में ज़रूर आओ। इसके अलावा अगर हम लोग पब्लिक और प्राइवेट की जो डिफरेंसेस देखें, अगर हम लोग पब्लिक कॉलेजेस देखें तो वो फाइनेंशियली हमें जस्टिफाइड लगता है, वहाँ पे स्ट्रेस कम है, आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ता, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस देखें, यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स पे लोन बर्डन, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उतना अगर ना कर पाए, उतनी फ़ी ना दे पाए तो उनके लिए वो बर्डन है। इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह से एमबीबीएस को वैल्यू नहीं मिलती। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि ये एनालिसिस है, ये आप लोग ये चार्ट्स देख सकते हो कि किस किस 36% लोगों ने कहा है कि सिर्फ पब्लिक एमबीबीएस जो है वो बेनिफिशियल, और 17% लोगों ने कहा कि एमबीबीएस किसी भी कॉस्ट पे बेनिफिशियल पाकिस्तान में नहीं है। अगर हम लोग ने सैलरी रिटर्न जो हम लोगों ने देखा वो हमारे पास ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द 40% जो लोग हैं वो उससे
सेटिस्फाइड नहीं है। डॉक्टर्स की सैलरी क्या इंक्रीज़ करनी चाहिए, ये अगर हम लोगों ने देखा है तो इसमें हमारे पास येस का 92% लोगों ने वोट किया है कि डॉक्टर्स की सैलरी जो है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। और जो हाउस ऑफिसर्स की सैलरी है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स इस सर्वे को सॉल्व करे थे उन्हें इसका नहीं अंदाज़ा था, जो प्री मेडिकल वगैरह के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट जो प्री मेडिकल के थे उन्होंने ये चीज़ फील की है कि उन्होंने अपना जो बैकअप प्लान है वो क्या रखा है। इसके अलावा अगर हम लोगों ने एक ये क्वेश्चन रखा था कि अगर आप ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे हो और आपको दोबारा आपको मौका मिला, आप एमबीबीएस करते हो या नहीं, तो उसमें से 75% लोगों ने कहा है कि वो दोबारा एमबीबीएस को चूज़ नहीं करेंगे, और 12 लोगों ने कहा है मे बी या फिर शायद या नहीं। 66.7 लोगों ने ये कहा है कि वो अपने बच्चों के लिए एमबीबीएस का पाथवे चूज़ नहीं करेंगे। 11.1 ने कहा है कि अगर तो अब्रॉड मूव करना है तो फिर चूज़ करेंगे, अदरवाइज इन पाकिस्तान वो चूज़ नहीं करेंगे। और जो हमारे पास सर्वे के अकॉर्डिंग कितने हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 50% या फिर 31.5 को भी अनश्योर है, उनको अभी अपना पाथवे नहीं पता। इसके अलावा जो थॉट्स आई हैं, जो क्विट करने का इशू आया है, वो हमारे पास सबसे जो बड़ा इशू है वो है हमारे पास एकेडमिक प्रेशर। उसके अलावा जो है कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा एक उस पे होता है। और ऑलमोस्ट 41.8% जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको ये सोच ज़रूर आती है कि उन्होंने एमबीबीएस को क्विट करना ही करना है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको फेस करते ही करते हैं। सिर्फ 8.7% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कुछ भी चीज़ जो है उसको फेस नहीं किया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें साइकोलॉजिस्ट को कौन कौन कंसल्ट करता है, 83.8% जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी किसी भी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करते। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि प्राइमरी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स की एमबीबीएस को चूज़ करने के लिए, मोस्टली बच्चे 47.8% जो हैं वो अपने पैशन की वजह से हैं, बाकी फैमिली प्रेशर की, स्टेटस की वजह से। इसके अलावा इस सर्वे में जो स्टूडेंट्स ने या फिर जो हाउस ऑफिसर्स ने अपने खुद के रिव्यू दिए हैं वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दिया। मैं सारे रिव्यूज़ नहीं कॉपी कर सकी क्योंकि पीडीएफ बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैंने ये सारे रिव्यूज़ जो हैं वो कॉपी कर दिए हैं। जो एमबीबीएस करने के जो फ़ायदे हैं, जो नुकसान हैं, जो एग्जैक्टली जो इस फील्ड में हैं, उन लोगों की अनफिल्टर्ड जो चीज़ें बातें हैं ना, वो सारी मैंने इस पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे एडवांटेजेस आप देख सकते हो, वो इतने लेंथी किसी ने नहीं लिखे। जबकि हम लोग अगर प्रॉब्लम्स देखें तो वो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा लेंथ में लोगों ने लिखे हैं। ये जो पीडीएफ है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, और जो फाइनल कमेंट्स हैं या फाइनल थॉट्स हैं लोगों की कि उन्हें एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोगों के लिए जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं वो इस पीडीएफ में सारी हैं। जो बच्चा कन्फ्यूज है ना, अपने पाथवे को डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो वो एक बार इस पीडीएफ से ज़रूर गो थ्रू, इस पीडीएफ को ज़रूर देखो और फिर अपना डिसीजन लो। इस पीडीएफ को आपको, अगर आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मैं इस पीडीएफ के लिंक को स्टोरी पे लगा दूंगी, या फिर आप कंप्लीट वीडियो जाकर यूट्यूब पर देख सकते हो। और आपका अपना पर्सनल क्या कमेंट है, आपको लगता है कि एमबीबीएस वर्थ इट है पाकिस्तान में या नहीं, ये आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। और जो भी आपको कोई हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, हमारे व्हाट्सएप जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा